साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है और यूपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसके लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो है यूटेरिया जो संस्थान है इनके द्वारा जो करंट अफेयर वार्षिकी प्रकाशित की गई है 2024 के नाम से, वार्षिकी 2024 के नाम से, जिसमें सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक करंट अफेयर को संकलित किया गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था उस ओलंपिक खेल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं उन सभी बिंदुओं को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ओलंपिक से, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इस पूरे कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 के मध्य फ्रांस के पेरिस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। जबकि देखिए, आधिकारिक आयोजन जो है आपका चालू हुआ कब से? 26 जुलाई से, परंतु हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी जो है 24 जुलाई से शुरू हो गए थे। देखिए, पेरिस जो है 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1990, 1924 और फिर 2024 की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया। इससे पहले 3 बार आयोजन जो है लंदन ने किया है, 1908, 1948 और 2012 में। 33वें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था, इसका थीम क्या है? तो थीम याद रखिएगा, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइड ओपन। और शुभंकर क्या था? द फ्रैगेस। ये जो बने हुए हैं द फ्रैगेस। देखिए, पेरिस ओलंपिक में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने पार्टिसिपेट किया। इसमें कुल 32 खेलों का आयोजन किया गया। ध्यान रखिए, कितने खेल? 32 खेल, जिसमें से 16 खेलों में भारत ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार 4 खेल कौन कौन से, ये भी महत्वपूर्ण याद रखिएगा। 4 खेल कौन से? ब्रेकिंग, सपोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। ब्रेकिंग, सपोर्ट क्लाइंबिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया। जिसमें जो ब्रेकिंग है, ये ब्रेक डांस होता है, ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की। उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी, कौन सी नदी? सीन नदी, जो कि पेरिस में है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है, तो सीन नदी में आयोजित किया गया पहली बार। मतलब ओलंपिक इतिहास पहली बार उद्घाटन समारोह किसी नदी में किया गया। किस नदी में? सीन नदी में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस बॉक रहे हैं, थॉमस बॉक। देखिए, पेरिस ओलंपिक में जो कुछ विश्व रिकॉर्ड बने हैं उन थोड़े से विश्व रिकॉर्डों के बारे में बात करते हैं। पहला है बॉबी फिके। बॉबी फिके ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 14:30:67 मतलब 14 मिनट 30 सेकेंड मिनट के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कार्लोस नासर ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम के लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दक्षिण कोरिया की लिम शी होन ने महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में 694 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्वीडन के मोंड डुप्लांटिस ने पुरुषों की पोल वॉल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यूएस के संयुक्त राज्य अमेरिका के नोआ लाइल्स ने पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में 9.79 सेकंड के समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की है। पाकिस्तान के असरत नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की दूरी फेंक कर नॉर्वे के एंडियास थोरकिल्डसन के 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ा है। 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है। कौन कौन से? डोमिनिक, सेंट लूसिया, अल्बानिया, काबो वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम ने। ब्रेकिंग मतलब ब्रेक डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल विजार्ड बी बॉय और जापान की अमी यूशा बी गर्ल अमी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। 11 वर्ष और 11 महीने के स्केटबोर्डर झेंग हाओ जो कि चाइना के हैं, इन्होंने ये भाग लेने वाले, मतलब ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन हैं। जबकि घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनिया जिमेनेज कोबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियन थे। आगे देखते हैं। देखिए, पेरिस ओलंपिक में भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरत कमल थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर और PR श्रीजेश। उद्घाटन समारोह में भारत कॉल सीट पर 84वें और समापन समारोह में 50वें स्थान पर रहा।
अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत के तरफ से मशाल वाहक रहे। उन्हें आईओसी से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला है। और ध्यान रखिएगा, इसके पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिला था। तो ये दूसरे हैं, ठीक है, जिन्हें ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार मिला है भारत के। गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या था? हैशटैग चीयर फॉर भारत। भारतीय दल में 117 एथलीट थे, जिसमें से 70 पुरुष और 47 महिलाएं थीं। और भारत ने कुल 16 खेलों में पार्टिसिपेट किया, 16 खेलों के 69 स्पर्धाओं में। पेरिस ओलंपिक 33वें पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कुल 6 पदक जीते हैं। ध्यान रखिएगा, कुल 6 पदक जीते हैं, ठीक है, जिसमें से 1 रजत है और 5 कांस्य है। 1 रजत और 5 कांस्य है। अब ये कौन कौन जीते हैं इसको देख लीजिए। नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा के हैं, पुरुषों की भाला फेंक में रजत जीता है, सिल्वर जीता है इन्होंने। मनु भाकर हरियाणा की, महिलाओं की 100 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य जीता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिल करके जो है टीम प्रतिस्पर्धा में मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य जीता है। महाराष्ट्र के स्वप्निल कुशाले ने जो है पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशनिंग में कांस्य जीता है। पुरुष हॉकी टीम इंडिया ने हॉकी में कांस्य जीता है, स्पेन को हरा करके, ठीक है। हरियाणा के अमन शेहरावत कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में कांस्य जीता है। देखिए, मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। और मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में ठीक है, पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण, मतलब अलग अलग ओलंपिक में नहीं, एक ही ओलंपिक में, मतलब ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। जबकि भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, मतलब अलग अलग ओलंपिक में, ये इस प्रकार से ये चौथी हैं। इससे पहले 2 मेडल किसने जीते हैं? सुशील कुमार ने, ठीक है। कुश्ती में आपके नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और मनु भाकर चौथी हैं। अमन सेहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता है, सिल्वर जीता है। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट जो है ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को हराया था। भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम, मतलब ये कप्तान रहे हॉकी टीम के, ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 13वां पदक जीता। क्या जीता? कांस्य जीता। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 13 पदक जीते गए, जिसमें से 8 स्वर्ण 1 रजत, 8 स्वर्ण हैं, 1 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई थी, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हराया। भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी को आईओसी का सदस्य चुना गया था। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक स्पॉन्सर घोषित किया गया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर पीआर सिरजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए। ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट होंगी। भारतीय धावक अविनाश सांवले 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में 11वें स्थान पर रहे। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं। इस 33वें ओलंपिक को मिलाकर कुल 41 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 21 कांस्य हैं। ध्यान रखिएगा, 41 में 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांस्य हैं। पेरिस ओलंपिक में जो टॉप के 3 देश रहे पदक तालिका में, पहले नंबर पे अमेरिका 40 स्वर्ण, 126 कुल पदक जीते हैं, ठीक है, 40 44 42 126 पदक। दूसरे पे चाइना, इसने भी 40 स्वर्ण जीते हैं, परंतु पदकों की संख्या 91 तीसरे पे जापान है 45, तो अमेरिका 126,
चीन 91 और जापान है 45। ठीक है, तो पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जापान है। और भारत किस स्थान पर, याद रखिएगा, भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं और ये 71वें स्थान पे है, जिसमें से 1 रजत है और 5 कांस्य है। पाकिस्तान ने 1 स्वर्ण जीता, परंतु उसकी पोजीशन जो है भारत से ऊपर है, 62 पे है। तो पाकिस्तान पदक तालिका में 62वें नंबर पे है, जबकि भारत जो है 71वें नंबर पे है। देखिए, डोमिनिका और पाकिस्तान ने 1-1 स्वर्ण पदक जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिका ने को 61वां स्थान दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान दिया गया। देखिए, कुछ थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, पर चौथे स्थान पर आने वाले जो भारतीय एथलीट रहे हैं, जैसे अर्जुन बाबूता 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में चौथे नंबर पे थे। मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चौथे नंबर पे। मीराबाई चानू 199 किलोग्राम वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर। मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भगत और धीरज बोम्बा देवरा को अमेरिका टीम ने हराया, चौथे स्थान पर थे। लक्ष्य सेन कांस्य पदक मैच में मलेशिया के ली जी जिया से हार गए। लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसन से हार गए और वह पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। शूटिंग मिश्रित स्कीट टीम महेश्वरी चौहान और अनंत जीत सिंह नरुका चीन से हार गए थे। ठीक है, तो ये आपके 33वें जो पेरिस ओलंपिक हुआ उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इससे बाहर आपके प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।